तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ द इलास्टिसिटी वैल्यू कि हम कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिसिटी वैल्यूज़ को क्या क्या मतलब भाई हमने कैलकुलेट करना सीख लिया कि प्राइस इलास्टिसिटी के डिफरेंट डिफरेंट मैथड से हमने ये समझा कि कैसे कैलकुलेट हो सकती है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड के हमने डिफरेंट मैथड्स देखे कि वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया, लेकिन अब हम कवर अप करने वाले हैं उनके इंटरप्रिटेशंस को जिनको हम 5 हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसे डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उसे आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन करूँ, आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करूँ और फिर जो है जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं वो आपको मेमोराइजेशन में भी मैं हेल्प कर सकूँ। लेकिन बेस्ट टेक्निक क्या होगी कि विदिन 24 आवर्स में आपको रिवीजन करना है और कुछ रेगुलर इंटरवल्स में आप रिवीजन करेंगे तो आपको 100% इन टॉपिक्स पे कमांड हो जाएगी। ठीक है, तो कंप्लीट हमारा जो चल रहा है इकोनॉमिक्स का सीरीज़ और आई बिलीव अब तक के जो सेशंस हैं आपने ऑलरेडी उसका बेनिफिट ले लिया होगा। कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको अवेलेबल है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ इलास्टिसिटी वैल्यू को कवर अप करने से पहले आई बिलीव आपको इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड या डिमांड क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट मैथड जो जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हो। बिकॉज एक बेस जब बन जाता है ना तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप किसी भी पॉइंट पे जंप करते हो जस्ट कि अब मेरे को एग्जाम में पास है तो वो रट्टाफिकेशन वाली स्ट्रैटेजी नहीं चल पाएगी। आपको समझने होंगे कॉन्सेप्ट्स को। और बेस्ट टेक्निक क्या है, वीडियो को स्पीड अप करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चंस को आज भी हम कवर अप नहीं करेंगे, हम एक सेपरेट सेशन में क्वेश्चन आंसर्स को कवर अप कराएंगे, एमसीक्यूज का टेस्ट भी लेंगे हम। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं हमारा इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड का जो इंटरप्रिटेशन है, मैंने बोला कि उसको हम डिवाइड करने वाले हैं 5 ब्रॉड हेड में। उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है, अब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मीडियम ऑफ टेक्निक ऑप्ट करेंगे आज इस पर्टिकुलर सेशन के साथ, वो सेम वे में आपको रिवीजन करना है। उसी सेम वे में आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर बैठ रहे हैं या कोई जो है स्क्रिप्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेम वे में आपको सोचना भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो कौन कौन से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड है 5 एरियाज में हम डिफाइन करेंगे। परफेक्टली, ठीक है, इलास्टिक डिमांड, तो मैं डिमांड बार बार नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलास्टिक बोल सकते हैं या रिलेटिवली इलास्टिक बोल सकते हैं, इन इलास्टिक बोल सकते हैं या रिलेटिवली इन इलास्टिक बोल सकते हैं। और लास्ट में आपका यूनिटरी, यानी जहाँ पे इक्वल सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। तो हमने 5 एरियाज में इसको डिस्कस करना है और मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है कि जिस मोड में आप इसे कवर अप कर रहे हैं, ठीक है, उसी मोड में आपको सोचना है, उसी मोड में आपको रिवीजन देना है। ठीक है, और सेम वे में आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने 5 एरियाज में जो इसे डिवाइड किया, मैं इसको आपको एक बॉक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कराऊंगी। ठीक है, जो भी मोड आपको सूट करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग और रिवीजन के लिए आपको उसे ऑप्ट करना है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड है हमारा, वो किसके बीच में ट्रेवल करता है, वो ट्रेवल करता है 0 एंड इन्फिनिटी के बीच में ट्रेवल करता है। ठीक है, जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड है, यानी कि जो इसका इंटरप्रिटेशन फॉल करेगा वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में फॉल करेगा। ठीक है, तो पहली जो सिचुएशन अगर हम देख रहे, जहाँ पे हमने देखा कि मानिए हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी यानी जो है वो है 0 है। ठीक है, जहाँ पे हमने ये देखा कि भाई अब तक तो हम ये कवर अप कर दिया कि प्राइस में क्या चेंज आया, उससे डिमांड में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, यानी प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड पे क्या चेंज हो रहा है, हम ये अंडरस्टैंड करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पे हमने इलास्टिसिटी को 0 डिफाइन किया है, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा कि जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, साथ में मेरी कोशिश रहेगी मैं करवाऊंगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप उसे पूछेंगे। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी 0 है, यानी कि प्राइस में चेंज हुआ, जो भी चेंज हुआ, लेकिन डिमांड में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। अब आप ये बोलेंगे डिमांड की वजह से प्राइस में चेंज है, नहीं। हमने समझा क्या था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड को, कि प्राइस में क्या चेंज हो रहा है उसकी वजह से
डिमांड में क्या चेंज देखने को मिल रहा है। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हमने बेस किसे लिया है, ठीक है। तो हमारी अगर हम डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखें या हमें कुछ डिटेल में लिखना हो उसके बारे में, तो हम क्या लिखेंगे कि जो क्वांटिटी डिमांड है हमारी उसमें कोई चेंज नहीं है। तो क्वांटिटी डिमांडेड इट डज नॉट शो एनी चेंज, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एज प्राइस चेंजेस, ठीक है, एज प्राइस चेंजेस। तो प्राइस में जो भी चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलता, ठीक है। इसको इस सिचुएशन को हमने क्या बोला, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। ये भी समझा दूंगी आपको, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। क्यों इनइलास्टिक बोला, इसीलिए इनइलास्टिक बोला कि इकोनॉमिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि भाई प्राइस में चेंज हो रहा है, डिमांड में कोई फर्क ही नहीं है। तो मतलब जो रबड़ आपको इलास्टिसिटी क्या है, रबड़ खींच रहे हैं आप, मतलब प्राइस में चेंज हो रहा है, रबड़ में कोई चेंज नहीं है, मतलब उसमें कोई बदलाव ही नहीं है, तो इसीलिए हमने उसको क्या बोला, इन इलास्टिक बोला। अब हम डिमांड के परस्पेक्टिव में क्यों बोल रहे हैं, हमने प्राइस के परस्पेक्टिव में नहीं। भाई हम पढ़ ही रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ दी डिमांड, ऐसा नहीं पढ़ रहे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ दी प्राइस, है ना। इसलिए हमने देखा क्या कि प्राइस में तो चेंज हो रहा है बट डिमांड में कोई चेंज नहीं है। तो हमने क्या देखा कि डिमांड सेम है, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं देखने गए। तो हमने इसलिए क्या बोला, ये परफेक्टली क्या है सिचुएशन, इन इलास्टिक है, उसमें कोई चेंज ही नहीं है, डिमांड तो बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, इसलिए उसे हमने क्या बोल दिया, इन इलास्टिक बोल दिया, कंप्लीटली इन इलास्टिक हो गया है। तो हमें क्या देखने को मिलेगी अगर हम डायग्राम ड्रॉ, तो हमने नेचर क्या समझा, इसका नेचर हमने समझा कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलता है भाई, जब परफेक्टली हमें इन इलास्टिक सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें क्या दिखता है, पैरेलल दिखने लगता है वाई एक्सेस पे, ठीक है। तो मैं क्विकली आपको एक डायग्राम क्रिएट करा दे रही हूँ जहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको आंसर जब लिखना हो कहीं पे डिटेल में या आप कोई रिसर्च पेपर पे भी वर्क कर रहे हो तो यू कैन पुट योर वर्ड्स, ठीक है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक हमारी जो सिचुएशन है, मैं एक स्मॉल सा डायग्राम आपको अभी बना के दे रही हूँ, फिर हम कनेक्ट भी करेंगे डायग्राम के साथ, नॉट टू वरी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, प्राइस में चेंज हो रहा है, तो भाई ये हमारा एक्स है, ये वाई है, यहाँ पे हम प्राइस लिखते थे और यहाँ पे हम लिखते थे क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक। प्राइस में कोई भी चेंज हो रहा है, डिमांड तो जिद्दी है, वो अपने में कोई बदलाव नहीं लाएगा। तो क्या देखने को मिला, ये स्ट्रेट लाइन। प्लीज रटिएगा नहीं, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार अंडरस्टैंड करिए, 2-3 रिवीजन मल्टीपल वीडियो के साथ क्विक रिवीजन डेफिनेटली कमांड होगी, ठीक है। तो हमें क्या दिखा, वर्टिकल लाइन दिखी, ठीक है, वर्टिकल लाइन दिखी। क्या वर्टिकल लाइन दिखी, ये लाइन हमें जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस दिखी। पता है कई बार ना ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे फीचर्स पूछ लिए जाते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज, तो आपको बहुत ही ब्रॉड माइंडसेट रखना है, अपना क्रिएटिव माइंडसेट रखना है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि वर्टिकल है हमारा, ये वर्टिकल लाइन हमें देखने को मिलती है और इसको हम क्या बोले, परफेक्टली इनइलास्टिक, वन सेकेंड प्लीज, या हमने इसको और क्या बोला, जीरो इलास्टिसिटी, हमें यहाँ पे जीरो इलास्टिसिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्लियर है, आई बिलीव आपको यहाँ तक क्लियर हो, कोई भी आपको डाउट नहीं हो, और प्लस आप रेड भी नहीं रहे हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, ठीक है। तो ये हमारी जो पर्टिकुलर सिचुएशन हुई जहाँ पे हमें वर्टिकल लाइन देखने को मिली और पैरेलल टू वाई एक्सिस देखने को मिली, आई बिलीव इट्स क्लियर, ठीक है। चलिए सेकेंड सिचुएशन पे चलते हैं हम, ठीक है। अब पहला था हमने जब देखा कि हमने प्राइस इलास्टिसिटी को 0 लिया, ठीक है। अब हम क्या कि 0 से थोड़ा ऊपर आने की शुरुआत करी, है ना। तो 0 से जब हम थोड़ा ऊपर आएंगे तो क्या होगा, 0 से 1 के बीच में हम फॉल करेंगे, एग्री होइएगा हमसे, रटिएगा नहीं, 0 से 1 के बीच में हम फॉल होने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो 0 से तो बढ़ के है बट लेस देन 1 होगी, ठीक है। when elasticity of the prices, मैं एक बार वर्ड्स में लिख दे रही हूँ, ग्रेटर देन 0, ठीक है, बट लेस देन 1। तो इसको डिनोट हम कैसे करेंगे, 0 से अब बढ़ गई, ठीक है, 0 से तो बढ़ गई बट अभी क्या है, लेस देन 1 है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आई बिलीव आपको ये चीज़ क्लियर हो रही हो, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो भी क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है ना, वो थोड़ा सा हो रहा है, प्राइस में ज़्यादा हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिला, जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय
स्मॉलर परसेंटेज, ठीक है, व्हेन इट कंपेयर टू द प्राइस, देन प्राइस, प्लीज सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। इसको क्या बोला हमने, इसको क्या नेचर ऑफ द डिमांड हमने डिफाइन किया कि भाई जीरो से थोड़ा तो ऊपर चला गया लेकिन अभी भी एक से कम है, ठीक है, तो लेस इलास्टिक बोल सकते हैं, प्लीज एग्री होइएगा। चेंज तो है बट बहुत थोड़ा, ठीक है, चेंज तो है मगर बहुत थोड़ा, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं आपका इन इलास्टिक सिचुएशन, सॉरी, इन इलास्टिक, ठीक है, इन इलास्टिक ये सिचुएशन हमें कब दिखेगा, यहाँ पे जो इन इलास्टिक हमें सिचुएशन देखने को मिलता है ये कब, जब हमारा डिमांड कब क्या है ना रिलेटिवली स्टीपर होता चला जाता है ना, क्या होता है रिलेटिवली स्टीपर सिचुएशन में हमारा डिमांड कब हो जाता है, इसका भी डायग्राम हम देखेंगे कि कैसा हमारा डिमांड कब हो रहा है। तो एक बार मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल हो। जो आपका डिमांड कर्व होगा वो क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा कंपैरेटिवली। हमने क्या बोला कि प्राइस में चेंज तो हो रहा है बट डिमांड में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसीलिए वो 0 और 1 के बीच में फॉल कर रहा है। आई बिलीव आप ऑटोमेटिकली डायग्राम आज अब मुझसे पहले बना लेंगे, क्यों, क्योंकि चीज़ें क्लियर है, ये हमारा क्वांटिटी डिमांड है, ये हमारा प्राइस है। ओल्ड प्राइस मानिए हमने जो भी ले लिया हो उसे, ठीक है, ये हमारा ओल्ड प्राइस है P0 Q0, है ना, अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप है ना। अब जैसे ही प्राइस बढ़ा डिमांड फॉल हुई, लेकिन प्राइस ज़्यादा बढ़ा है हमारा से 10%, लेकिन डिमांड जो फॉल हुई है वो हुई है 5%, से 5% 6% जो भी, थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिला है प्राइस के कंपैरेटिवली, प्राइस में ज़्यादा है और डिमांड में कम चेंजेस है, यहाँ पे हमें स्टीपर डिमांड कब देखने को मिला है, ठीक है। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं P1, सॉरी ये हो गया P1 और ये हो गया आपका Q1 नया वाला आपका डिमांड। आई बिलीव आपको ये क्लियर हो रहा हो, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टीपर डिमांड कब हमें दिखे, तो कई बार ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फीचर्स के फॉर्म में आपके माइंड में सेटल होनी चाहिए हर एक एरिया में, ठीक है, कि क्या पर्टिकुलर फीचर्स वो डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम से भी कनेक्ट कर दे रही हूँ एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली सिचुएशन हमारी जहाँ पे इलास्टिसिटी 0 थी, तो हमने फर्स्ट कंडीशन ये ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ठीक है। सेकंड जो हमने डिस्कस की कंडीशन वो क्या थी, इन इलास्टिक वाली हमारी जो कंडीशन थी जहाँ पे प्राइस चेंज तो हो रहा है बट डिमांड जो है वो रिलेटिवली स्मॉलर सिचुएशन है, तो इन इलास्टिक हमारी जो डिमांड रही, ठीक है। अब इसके बाद हम हमारा थर्ड वाला सिनेरियो डिस्कस करेंगे, थर्ड हमारा केस जो है डिस्कस करेंगे, 1 सेकेंड प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट है, अब भाई पहले 0 पे थी, फिर 0 से 1 के बीच में आई, अब 1 पे पहुंच गई, जिसको हम बोलेंगे क्या, यूनिट सिचुएशन। तो थर्ड हमारा जो ये सिचुएशन आया, ये क्या हुआ, जहाँ पे हमने प्राइस इलास्टिसिटी क्या देखी, इक्वल टू 1 देखी, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, क्या डिस्क्राइब करेंगे आप, जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज ला रहा है, जो भी उसके अंदर चेंज आया है, ठीक है, वो एग्जैक्टली एज सेम परसेंटेज एज प्राइस, मतलब जितना प्राइस में चेंज, जैसे 5% प्राइस में है तो क्वांटिटी डिमांड में भी 5% ही है, इक्वल चेंज देखने को दे। तो ये सिचुएशन हमारी क्या हो गई, यूनिट इलास्टिक हो गई, यूनिट इलास्टिसिटी हो गई, ठीक है। क्या दिखता है यूनिट इलास्टिक में, यूनिट इलास्टिक में जब हमें दिखता है कि इक्वल है तो हमें दो सिचुएशन जनरली दिखेगी, क्या, एक तो आपकी 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन दिखेगी, 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है, या हम इसे बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर, डोंट वरी मैं अभी डायग्राम्स से आपको कनेक्ट करूंगी, रेक्टेंगुलर, 1 सेकेंड प्लीज, हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है जब क्या, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में हमें इक्वल चेंज देखने को मिल रहा है, दोनों जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, परसेंटेज जो चेंज देखने को मिल रहा है, प्राइस में जितना है उतना ही क्वांटिटी डिमांड में देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं एक क्विक डायग्राम आपको बता रही हूँ, आई बिलीव आपको ये क्लियर हो कि हमने एक्स एक्सेस में क्वांटिटी डिमांड रखा, ठीक है, और वाई एक्सेस में हमारा प्राइस चल रहा है, ठीक है, वाई पोर्शन में हमारा
अब ये हमारा मानिए P0 Q0 यानी ओल्ड प्राइस एंड ओल्ड क्वांटिटी है। अब जितना प्राइस बढ़ा से उतना क्वांटिटी बढ़ा, यानी फॉर एग्जांपल हमारे केस में प्राइस बढ़ा 5%, तो क्वांटिटी डिमांड फॉल हुई 5%। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं लर्नर्स जो इसको रट रहे हैं, भाई इनवर्स रिलेशनशिप था ना प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, तो ये रटने की ज़रूरत क्यों है? इसीलिए सारे टॉपिक्स को आपको सीक्वेंस में कवर अप करके अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? तो सेम परसेंटेज हमें दिक्कत, अब ये दिख गई नया प्राइस एंड न्यू क्वांटिटी। आई बिलीव यहाँ तक क्लियर हो। तो ये हमें दिख गई यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ठीक है? थोड़ा सा मेरा मूव हो गया हैंड, देखिए। ओके, दिस विल बी योर यूनिट इलास्टिक, जहाँ पे हमें प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 दिखी, यानी जो प्राइस में चेंज है उतना ही परसेंटेज फॉर्म में इक्वली क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज है। और इस सिचुएशन को हमने क्या बोला, 45 डिग्री हमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है। आई बिलीव यहाँ तक आप सेटिस्फाइड हो रहे हो और सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने अंडरस्टैंड किया हो, रटा नहीं हो, ठीक है? तो ये तो हमारी फर्स्ट सिचुएशन हुई। सेकंड मैंने बोला कि हमें यूनिट इलास्टिक में एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हमारी जो सिचुएशन है, ये हमारी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सिचुएशन है, ठीक है? जहाँ पे कई बार ऐसे होता है ना, डिमांड बढ़ने के बाद हो सकता है कुछ मूवमेंट्स देखने को मिले आगे चल करके, तो इसलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है? तो ये हमारी थर्ड सिनेरियो रही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है? अब आती है हमारी फोर्थ सिनेरियो। अब भाई हम 1 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है? तो अब हम 1 तक जब पहुंच चुके हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या है, 1 से प्लस है। मतलब हम इलास्टिसिटी जो है 1 से तो बढ़ गई है, बट अभी इन्फिनिटी लेवल से, यानी जो मैक्सिमम लेवल है उससे कम है। तो ये सिचुएशन क्या हुई कि अब हमारी जो इलास्टिसिटी है वो 1 से तो ज़्यादा हो गई, ठीक है? लेकिन अभी भी लेस देन इन्फिनिटी है, ठीक है? तो ये हमारी सिचुएशन हुई। इस सिचुएशन में हमें क्या देखने को मिला कि भाई क्वांटिटी डिमांड चेंज तो दिख रहा है, बट प्राइस से ज़्यादा, ठीक है? सो क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय लार्जर परसेंटेज। ये ध्यान में रखेंगे कि जो चेंज है वो परसेंटेज फॉर्म में है देन प्राइस, ठीक है? तो ये फीचर्स फॉर्म में भी आप याद रख सकते हो, ऐसे पॉइंट 1 2, ठीक है? ऐसे फीचर्स पॉइंट में भी अपने माइंड में रख सकते हैं, ठीक है? तो इसका नेचर हमें क्या देखने को मिला, इलास्टिक सिचुएशन हमें देखने को मिली। इसका जो नेचर है डिमांड का वो क्या है, इलास्टिक है। और हमें यहाँ पे फ्लैट डिमांड कर्व, फ्लैट डिमांड कर्व हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब ये भी मत रटना कि कर्व लिखना है, ऑब्वियसली हम कर्व की बात कर रहे हैं तो डिमांड कर्व के लिए ही बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, फ्लैटर डिमांड कर्व हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप जो है देखने को मिलता है। यानी हमने क्या देखा, क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज है। आप देख रहे हैं यहाँ पे से 20% चेंज है और यहाँ पे 10% चेंज है। ये हमारा देखिए पहले ओल्ड वाला था Q0 P0, अब ये हो गया Q1 P1। थोड़ा सा प्राइस बढ़ा तो आपकी क्वांटिटी 20% जो है चेंज देखने को मिला, ठीक है? ये इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो हम अकॉर्डिंगली इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? रटना नहीं है, बहुत ही स्मॉल स्ट्रैटेजी, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी वे में आपको इसको अपने माइंड में सेटल करना है, ठीक है? तो ये हमारी इलास्टिक सिचुएशन हुई। और कई बार इसे ना मोर इलास्ट क्या बोलते हैं, मोर इलास्टिक भी बोलते हैं, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। आई बिलीव यहाँ तक आपको ये पर्टिकुलर सिचुएशन क्लियर हो चुकी हो, ये ठीक है? ये हमारी थी फोर्थ सिचुएशन। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट एंड फिफ्थ सिचुएशन की ओर, ठीक है? फिफ्थ सिचुएशन में क्या है, अब हम 1 से ज़्यादा बढ़ गए थे अभी तक और इन्फिनिटी से नीचे थे, लेकिन ये सिचुएशन हमारी क्या हो गई, अब हम पहुंच चुके हैं, हम यानी प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो इन्फिनिटी तक पहुंच चुकी है, ठीक है? इसका एक शॉर्टकट क्रक्स भी दिखाऊंगी ताकि आप इसे एक्सेप्ट कर पाएँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके ऑटोमेटिकली बेसिक मैथमेटिक्स है। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद 2 और 3 4 5, इस सेम वे में आपका जा रहा है सारी चीज़ें, ठीक है? तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो परचेजेज है ना वो प्रिपेयर है, अपने आप को प्रिपेयर करके रखें कि हमें बाय करना है, ठीक है? एट द सेम मतलब जो प्राइस है, मतलब वो बाय करते रहेंगे उस पर्टिकुलर में, और स्लाइटली बढ़ने या घटने की वजह से उनकी क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं दिखने को मिलता है। तो जहाँ पे हमें ये क्या दिख रही है, परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन दिख रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या देखने को मिल रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, अभी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं मुझे जिन्हें अभी तक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कंफ्यूजन है। तो एक ट्रिक है, हॉरिजॉन्टल में हम एच यूज करते हैं,
ठीक है। तो आपको ये जो मिडिल लाइन है जो एक्चुअली एच को कंप्लीट कर रहा है, आप इस तरीके से इसे माइंड में रख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन के और वर्टिकल के वी दोनों ऐसे स्टैंडिंग लाइन होते हैं, ठीक है, तो वो वर्टिकल लाइन होगा। ये ट्रिक है, ठीक है। बहुत सारे मिलते हैं अभी कि कंफ्यूज रहते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच में भी, ठीक है। तो ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या सिचुएशन हमारी ये देखने को मिली, ये मिली हमें परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन, ठीक है, या इन्फिनिटी इलास्टिक, काफी इन्फिनिटी पे। तो ये हमें क्या देखने को मिली, हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिली, जिसे हम कह सकते हैं ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है हमारे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। सो ये परफेक्टली इलास्टिक है या इन्फिनिटी इलास्टिक सिचुएशन आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये 5 सिचुएशंस हमने डिस्कस की, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया डिफरेंट जो 5 वेज ऑफ इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। कंक्लूजन के फॉर्म में ये लास्ट स्लाइड मैंने आपको दे दी है ताकि आप अपने आप को क्विकली रिवाइज कर सकें। और एक जो है ब्रीफ डायग्राम मैं बताना चाहूँगी कि आपकी जो डिमांड जाती है, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें इलास्टिसिटी क्या दिखी, 0, बीच में हमें दिखती है 1, इक्वल टू 1। अब ये क्या दिखी, मोर देन 0 एंड लेस देन 1। उसके बाद ये ऊपर वाली सिचुएशन आपकी इन्फिनिटी के बराबर है और ये इसकी क्या दिखी, मोर देन 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी। तो ये सेम सिचुएशन है। वी नो दैट आफ्टर 1 देयर इज अ 2 3 4, इट्स अ बेसिक मैथमेटिक्स। सो सेम ऐसे ही जा रहा है, आपको कुछ भी रटना नहीं। आई बिलीव आज इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू आपने आज अगर अब तक 0.1% भी आपको डाउट था वो क्लियर हो चुका हो और आप इसे रट नहीं रहे हो, आप इसे समझ चुके हो और इसे मल्टीपल रिवीजन देना है। और अगर आपको इस सेशन से बेनिफिट मिल रहा है, सो ऑनलाइन मोड में मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन या जेस्चर्स नहीं देख सकती हूँ, तो आप उसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे। केवल 2 ही मोड है। अगर आपको पसंद आ रहा है या क्लियर हो गया है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने वर्ड्स को शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर नहीं क्लियर है, कोई डाउट है, डिलेमा है, तो आप उसे पूछें कमेंट सेक्शन में और क्लियर करके ही यहाँ से जाएं। मल्टीपल रिवीजन देंगे, वीडियो को स्पीड अप करके 2-3 बार रिवीजन दे देंगे। आई प्रॉमिस, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आपके माइंड में सेटल डाउन हो जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर विथ मोर पीपल सो दैट वी कैन टेक मोर क्वेरी, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज उनको लें और आपके साथ उतनी ज़्यादा नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकें, ठीक है। तो कंटेंट आज के सेशन में मैंने कुछ ऐसे तो रिटन फॉर्म में कोई कंटेंट नहीं शेयर किया है। आई एम जस्ट शेयर कि आपको डायग्राम के थ्रू मैंने एक्सप्लेनेशन शेयर करी है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने एक स्पेस छोड़ दी, एक्सप्लेनेशन मेरा हिंदी में ही था, ठीक है। तो अब इस सेशन का आई बिलीव आपको बेनिफिट हुआ हो, तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इकोनॉमिक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।